वार्ड वासियों के बीच में हम हमेशा रहा हूँ, है ना। सुख दुख में आना जाना हमेशा लगा रहा, और पद अगर अगर मिल जाता है तो इससे दो गुनी हम उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे। उनकी समस्याएं अपनी समस्या समझकर दूर करेंगे। और चूंकि मनोज भैया यहाँ हर घर के बेटे हैं, तो ये अंदर से जुड़े हुए हैं, लोगों से सबकी समस्याएं समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी झूठे नहीं होते। सबसे पहली चीज तो अगर झूठे रहते तो हमारे प्रदेश में सरकार नहीं होती, ना केंद्र में सरकार होती। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती है। कांग्रेस पार्टी नहीं है जो वादा करती है वो निभाती है। यह तो ऐसे अच्छे हैं, सहज है। मनोज भैया यदि जीत के आते तो सड़क बनाना है और जिन व्यवस्था है वो सब कुछ देखना है। जो बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। का उम्मीद है? अगर बहुत सारा उम्मीद आप बोला सकते एक आठ ठन तो बताओ। नहीं कहे रे, हमन खाली पीली बैठे रही थन महिला ले घर मन बर बहुत कुछ मतलब उम्मीद तो हवा कि कुछ कर ही तो हमन आगे बढ़न। चुनावी चर्चा के दौरान N24 न्यूज खबरों की दुनिया की जो टीम है आज दुर्ग के वार्ड क्रमांक 23 दीपक नगर में पहुंची हुई है। दीपक नगर की यदि मैं बात करूं तो आज ही के दिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी से जो विधायक है गजेंद्र यादव जी, वो यहां पर आए हुए थे और उनके द्वारा इस वार्ड में यहाँ के जो भाजपा प्रत्याशी है मनोज सोनी, उनके कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। तो चलिए यहाँ की जनता से रूबरू होते हैं, यहाँ के जो पार्टी के जो कार्यकर्ता है जितने भी हमसे लोग मिलते हैं उनसे रूबरू होते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार की बातें उनके द्वारा हमसे साझा की जाती है। और साथ ही एक और चीज आपको बता दें कि मनोज सोनी जी से भी हम अभी मिलेंगे, समझेंगे कि क्या कुछ आगामी चुनाव को लेकर के उनकी रणनीति होगी। वार्ड 23 दीपक नगर में इस वक्त हम मौजूद है और आप सभी को बता दूं कि दीपक नगर में आज गजेंद्र यादव जो है शहर के विधायक है, इनका दौरा था। साथ ही जो यहाँ से भाजपा के जो प्रत्याशी है मनोज सोनी जी हमारे साथ मौजूद है। इनके ही चुनाव से रिलेटेड चूंकि आप सभी को पता होगा कि भाजपा प्रत्याशी के लिए कार्यालय का उद्घाटन किया जाता है। आज इनके कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। विधायक गजेंद्र यादव यहाँ पर आए हुए थे, साथ ही हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी से मनोज सोनी जी भी स्वयं मौजूद है। तो चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं, समझते हैं कि यदि ये जीत कर आते हैं तो किस प्रकार का विकास कार्य यहाँ की जनता को देखने को मिलेगा। साथ ही पार्टी ने इन पर भरोसा जताया, लेकिन जनता की भरोसा को ये कैसे जीत पाएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी मैडम, पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा जताया है तो हम जो है अच्छे से कार्य करेंगे। वार्ड 23 विकास के लिए यहाँ पे तालाब की बहुत स्थिति खराब है। तालाब के साथ साथ एक बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ बजरंगबली का है, जो वहाँ की भी पूरे बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी है। बरसात में ऐसा हो गया था कि ताला लगा दिया गया था कि कोई अंदर से बंदर बाहर आए कभी भी गिर सकती है। तो मैं बजरंगबली जी से शुरुआत किया कि जब हम वार्ड वासी हमको भरोसा जताते हैं, जीत के लाते हैं, तो हम मंदिर का जो है सुंदर वहाँ का मंदिर करेंगे। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी जो महतारी बंधन योजना है, इसमें कुछ महिलाएं छूट गई है, उसको हम पूरे कोशिश करेंगे कि उनका जीतने के बाद अगर जनता जिताती है तो हम उनको जो है उसमें नाम जोड़ा के हम उनका करेंगे। वार्ड के विकास कार्यों की यदि बात करें मनोज जी, तो किस प्रकार के विकास कार्य आगामी समय में यदि आप जीत करके आते हैं, जनता आपको चुनती है, तो वो किस प्रकार के कार्य होंगे जो हमें देखने को मिले? हमारा वार्ड 23 में चौमुखी विकास चारों तरफ करेंगे। जैसे अपने तालाब है, तालाब के चारों कोन पे लगे थे कैमरे, लेकिन अभी बंद है। आए उसको नए से हम चालू कराएंगे। चौक चौराहे पे जहाँ पर है, बहुत सारे चौक हैं, वहाँ पे कैमरे पूरे बंद पड़े हुए हैं। मैं उसको 24 घंटा, यहाँ पे तो बिजली का कोई समस्या नहीं है, लेकिन रोड और नाली जो भी हमारे तरफ से होगा हम उसको विकास में अच्छे से रोड और नाली को बनाने की कोशिश करेंगे। युवाओं के लिए रोजगार हम माननीय विधायक जी, सांसद जी सबसे हम बात करेंगे कि उन्हें भी रोजगार मिले। जी, उन्हें भी रोजगार मिले। माताओं के लिए स्व रोजगार योजना की हम पहल करेंगे। दीपक नगर की जनता से यदि आप कुछ अपील करना चाहे तो क्या होगा वो? दीपक नगर से जनता से अपील हम करेंगे कि हमको जो है यहाँ से ज्यादा से मतों से जिताएं। वार्ड वासियों के बीच में हम हमेशा रहा हूँ, है ना। सुख दुख में आना जाना हमेशा लगा रहा, और पद अगर मिल जाता है तो इससे दो गुनी हम उनके सुख दुख में खड़े रहेंगे। उनकी समस्याएं अपनी समस्या समझकर दूर करेंगे।
चलिए कुछ कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार की बातें उनके भी तरफ से हमसे साझा की जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर के सपोर्ट में आप खड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए राष्ट्र में और केंद्र में है ना, राज्य में सब जगह भाजपा है, विधायक सांसद सब हैं, महापौर भी हमारी 100% जीत के आने वाली है भाजपा से। और चूंकि मनोज भैया यहाँ हर घर के बेटे हैं, तो ये अंदर से जुड़े हुए हैं लोगों से, सबकी समस्याएं समझते हैं। अब जैसे पीछे जो बोल रहे हैं तालाब में नशाखोरी वगैरह चल रही है, आज की जनरेशन को क्या हो गया है, आज के युवाओं के पास ना रोजगार के अवसर बहुत कम है। यहाँ की जो गृहिणियां जो पहले से बाई का काम कर रही थी, उनके बच्चे भी बाई बने, ये इनको भी और हमको भी पसंद नहीं है। तो ये युवाओं के लिए भी रोजगार ले आएंगे और महिलाओं के लिए भी रोजगार ले आएंगे। इतना रोजगार का अवसर रहेगा कि आपको नशाबाड़ी और गलत संगत में जाने का आपका अवसर नहीं मिलेगा। और चूंकि जड़ से जुड़े हुए हैं, समस्याओं से अवगत रहे शुरू से, तो जो अब उस पद पे नहीं रहे ये, अब इनको जब पद मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विधायक जी स्वयं आए थे, सांसद जी भी आए थे, सीएम साहब भी आए थे। तो ये समस्याएं अगर इनको पद मिलेगा तो ये सीधा सीएम हाउस तक जाएगा। तो मुझे तो पूरा भरोसा है कि जो भी समस्याएं हैं छोटी बड़ी सबको सारी की सारी पूरी हो जाएगी। परिचय देंगे। मैं राहुल परियार भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। भूपेश जी क्या कहना चाहेंगे? मनोज जी को टिकट मिली है, भाजपा ने विश्वास जताया, क्या कहना चाहेंगे? मनोज जी निरंतर समाज स्तर में भी कार्य करते रहे और वार्ड में इनको टिकट मिलने से युवाओं में उत्साह है, एक बहुत ज्यादा उत्साह है कि ये टिकट मिला है तो मनोज जी कुछ ना कुछ करेंगे वार्ड के लिए। जो पुराने पार्षद थे, हाँ, कुछ भी कार्य नहीं किए, कुछ भी विकास कार्य नहीं किए। नाली देखेंगे तो जर्जर है, रोड देखेंगे तो जर्जर है, कुछ भी विकास की कार्य नहीं हुए हैं। और पहली बात तालाब के लिए बात करें तो तालाब के पास इतना नशाखोरी बढ़ चुका है कि हमारे वार्ड के पार्षद ध्यान ही नहीं देते। और महापौर जी तो बंगले को छोड़ के निकल ही नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ना वार्ड में आए हैं, ना किसी तरह से भ्रमण नहीं कर रहे हैं। ऐसा है स्थिति यहाँ दीपक नगर का। अब मनोज जी के आने के बाद दीपक नगर एक स्वच्छ दीपक नगर के नाम से जाना जाएगा। इतनी सारी बातें आप लोगों की तरफ से की गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहने की ही बातें हैं, जमीनी सच्चाई बाद में कुछ और निकल करके आएगी? भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी झूठे नहीं होते। सबसे पहली चीज तो अगर झूठे रहते तो हमारे प्रदेश में सरकार नहीं होती, ना केंद्र में सरकार होती। भारतीय जनता पार्टी कभी झूठ नहीं बोलती है। कांग्रेस पार्टी नहीं है, जो वादा करती है वो निभाती है। भारतीय जनता देखने को पार्टी मिलेगा आगामी समय में इतना सारा कार्य? देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। जो मनोज सोनू जी जो पार्षद बनेंगे वो पूरा एक विकास की गाथा लिखेंगे वार्ड के लिए और निरंतर कार्य करेंगे। और पहले भी जुड़े हुए थे कार्य के लिए और अभी भी कार्य करेंगे। परिचय देंगे। मैं भूपेश मोटघरे, जिला सोशल मीडिया प्रभारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा। 23 दीपक नगर में हम इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हो काफी सारी महिलाएं और दीदी मन यहाँ पे खड़े हैं। दीदी, वार्ड से यदि बात करबो तो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मनोज सोनी भैया ला टिकट मिले है, कैसे है व्यक्तित्व, कैसे है भैया के? यह तो ऐसे अच्छे हैं, सहज है और नेचर वाइज भी अच्छे हैं। तो क्या लग रहा है कौन आएगा इस बार इस वार्ड से? अब वो तो वक्त ही बताएगा, ये तो मैं सच आप बोल रही लोगों हूँ। की प्राथमिकता की यदि बात करें किन्हें देंगे? नहीं, हम तो भैया को ही देंगे भाई। मनोज सोनी भैया। हाँ, मनोज सोनी भैया को देंगे जी। क्या उम्मीदें हैं बतौर आने वाले पार्षद से? यदि मनोज भैया जी जीत कर आते तो क्या उम्मीदें आप लोगों की रहेंगी? मनोज भैया यदि जीत के आते तो सड़क बनाना है और जिन व्यवस्था है वो सब कुछ देखना है, जो बचे हुए और सुचारू रूप से जिन जानवर कुत्ता गैया वैया जो इधर बहुत घूमत है वो मन ला सही व्यवस्था करना है ओकर मन के। कोई ऐसे काम जो बहुत लंबा समय से नहीं हो पाए है बाकी पार्षद मन के कार्यकाल में, तक ऐसे कुछ काम है जेकर उम्मीद आप भैया से करते? हाँ, काहे कि हमारे दीपक नगर में हनुमान मंदिर हवे वो बहुत जर्जर स्थिति में हो गए है। सबसे पहले मतलब मंदिर ला ही बनवाना, ओकर निर्माण करना बहुत जरूरी है। काबर की आस्था के केंद्र हरे, वहाँ सब जन जाते आते और कब वह धराशायी हो जाए ओकर ठिकाना नहीं है। बहुत ज्यादा स्थिति ओकर खराब है, तो सबसे पहले मंदिर ला ही बनवाना बहुत जरूरी है। जितने भी पार्षद आए हैं ना, वो बोलते जरूर है कि हम मंदिर बनाएंगे बनाएंगे, पास हो गया है, पर वो अभी तक उसका काम कुछ चालू, मतलब हम लोगों को कुछ नहीं दिखता है कि वहाँ कुछ चालू हुआ हो। ऐसा उम्मीद है कि भैया आते तो करेंगे। हाँ, उम्मीद तो है कि ये करेंगे ऐसे। और दूसरा सबसे बड़ा एक उम्मीद करूँ मैं भैया से कि महिला मन भर स्वरोजगार के कुछ करें। जैसे हमन गृहिणी हरन, हमार मन भर कुछ होना चाहिए स्वरोजगार के लिए, लघु उद्योग टाइप के ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसे बस बहुत उम्मीद है बहुत उम्मीद है। का उम्मीद है? अगर बहुत सारा उम्मीद आप बोला तो एक आठ ठन तो बताओ। नहीं तो ये हमन खाली पीली बैठे रही थन महिला ते घर मन बर बहुत कुछ मतलब उम्मीद तो हवा कि कुछ कर ही तो हमन आगे बढ़न।
ऐसे ना हाँ, जैसे बिजली वगैरह के है तो पूरा ये सब पूरा कंप्लीट हो, जो जो मेरी ये है पानी वगैरह वो सब ये हो, तो उम्मीद करे हम कि भैया करी। का बोलत रहे हो आप मन हा? हमारे निरंकारी भवन करा एक ठो गार्डन है छोटे से जेला मोहल्ला वाले मन ही मिल के बना है। वो में छोटे बच्चा मन के लिए झूला या कुछ फिसल पट्टी वगैरह ऐसे कुछ होना चाहिए, ओकर संधारण के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। कुल मिला के वार्ड में सौंदर्यीकरण भी होना चाहिए। हाँ होना चाहिए ऐसे। हाँ हाँ ओकर अलावा मुख्य रूप से अपन कहा तो कि मंदिर जो बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति का मंदिर है आप बता रहे हो? हनुमान मंदिर है, सार्वजनिक हनुमान मंदिर है। अपन अपन नाम बताओ। वो नाम है साधना साहू। आपके नाम दे। हेमलता साहू। आपके? नीतू यादव। आपके क्या नाम है? उर्वशी साहू। आप सभी ने देखा कि इस वक्त हम दीपक नगर में मौजूद हैं। काफी सारे लोगों से भारतीय जनता पार्टी के, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो प्रत्याशी है मनोज सोनी जी, उनसे भी हम जुड़े, बातचीत किए, समझने की कोशिश कर रहे थे कि किस प्रकार की योजना और रणनीति उनकी इस चुनाव को लेकर है। साथ ही कार्यकर्ताओं से, यहाँ की वार्ड की कुछ महिलाओं से भी हमने जब बातचीत करी तो महिलाओं का और जितने भी लोगों से हम बातचीत कर रहे थे, सबसे ज्यादा जो बातें हमें इस वार्ड में समझ में आई वो ये थी, एक तो हनुमान मंदिर जो यहाँ का बहुत प्राचीन मंदिर है, ऐसा स्थानीय लोगों का कहना, उसकी स्थिति बहुत ज्यादा जर्जर हो चुकी है। साथ ही पीछे एक तालाब की तस्वीर आप सभी ने देखी कि कितनी ज्यादा वहां पर गंदगी और परेशानी है। तो सभी का कहना है कि इन सारी विषयों पर भी ध्यान दिया जाए। अब देखते हैं आगामी समय में किस प्रकार के विकास कार्य यदि मनोज सोनी जी जीत करके दीपक नगर वार्ड 23 से आते हैं तो जनता को देखने को मिलेगा। ये वाकई में आगामी समय में हम देखेंगे। फिलहाल इन तमाम विषयों पर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। बने रहे N24 न्यूज, खबरों की दुनिया के साथ। दुर्ग से मैं निधि राजपूत।